हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा जैसा कि हमारी 9th क्लास की एनसीईआरटी चली हुई है, उसमें हम अपना सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। ठीक है, ये पढ़ रहे हैं। तो हमने उसमें क्या क्या जाना था बेटा? फर्स्ट पार्ट हम उसका कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा है तो पहले उसको देख लेना बेटा। सीक्वेंस में देखोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। उसमें हमने जाना कि सामान्य रूप से हम शुद्ध और अशुद्ध को अलग तरीके से समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तौर पर देखेंगे तो शुद्ध का मतलब क्या होता है कि उसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं, उसकी रासायनिक प्रकृति एक जैसी होती है। अशुद्ध में क्या होता है, प्रकृति एक जैसी नहीं होती, जिन भी कणों से मिलकर वो बना है उन सब की अलग अलग होती है। ठीक है, फिर इसी जब कणों की प्रकृति क्या होती है, एक जैसी नहीं होती है, या फिर जो क्या होते हैं शुद्ध पदार्थ भी होते हैं, अगर हम एक से अधिक शुद्ध पदार्थ को मिलाते हैं तो हमें जो मिलता है वो मिश्रण होता है। ठीक है, अब वो मिश्रण भी 3 प्रकार का होता है, वो हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? विलयन, निलंबन और कोलाइडल। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट विलयन का प्रकार, जो कि क्या है, विलयन। अब ये विलयन क्या है वो पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने मिश्रण जो है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण जाना था। समांगी मिश्रण में जो 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 भी दो पदार्थ मिलाए जाते हैं वो समान रूप से मिले होते हैं, लेकिन विषमांगी में क्या होता है, वे पदार्थ जो है समान रूप से मिले हुए नहीं होते हैं। ठीक है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। तो विलयन क्या है बेटा? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, यानी कि इस विलयन के अंदर जो भी 2 पदार्थ या 3 पदार्थ मिलाए जाएंगे वो समान रूप से मिले होंगे एक दूसरे में। ठीक है, आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे, जैसे कि नींबू जल। अब बेटा घर में नींबू जल बना लेते हैं, सोडा जल आदि, ये विलयन के उदाहरण हैं। यानी कि इसमें तुम देखोगे जल के अंदर जब तुम नींबू मिलाते हो, नींबू का रस मिलाते हो, तो वो समान रूप से पूरे के पूरे जल के अंदर मिला होता है। ऐसा नहीं होता कि कहीं पर नींबू मिल गया और कहीं पर नहीं मिला। ठीक है, प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसे ठोस, द्रव या गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन या गैसीय विलयन भी होते हैं। ठीक है, अब देखो बेटा एक चीज़ और है, हम क्या सोचते हैं, विलयन वर्ड से हमारे दिमाग में ये आता है कि वो कैसा होगा, द्रव अवस्था वाला होगा, यानी कि जल के अंदर कुछ ना कुछ घोला हुआ मिला हुआ होगा तो वो विलयन है। और जो मतलब कि मिट्टी या कंकड़ मिले हो तो वो मिश्रण में नहीं। विलयन भी क्या हो सकता है, ठोस पदार्थों का मिला हुआ हो सकता है, गैसीय पदार्थों का भी विलयन हो सकता है। ठीक है, प्राय हम विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं, लेकिन वो क्या होता है, ठोस, द्रव या गैस। हम ये सोचते हैं कि जो विलयन है वो ऐसा तरल पदार्थ है जिसमें ठोस, द्रव या गैस कोई किसी भी प्रकार का एक पदार्थ मिला होता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, प्रकृति में ठोस विलयन यानी कि मिश्र धातु, हमने देखा हुआ है कि विलयन सिर्फ तरल पदार्थ नहीं होता, विलयन में मिश्र धातु जो है उसको भी विलयन बोलते हैं, लेकिन वो तो कठोर होती है। ठीक है, वायु जो है बेटा वो भी एक तरीके का विलयन है, लेकिन वो तो गैसीय होती है। ठीक है, उसमें हर प्रकार की गैसें मिली होती है और एक समान रूप से मिली होती हैं हर जगह पर। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारी वायु जो है तुम्हारे घर के पहले कमरे में तो तुम्हारी पहले कमरे में 21% तुम्हारी ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, दूसरे कमरे में 78% तुम्हारी ऑक्सीजन और 21% नाइट्रोजन हो गया। ऐसा तो नहीं होता, हर जगह पर ऑक्सीजन 21% रहती है, नाइट्रोजन 78% रहती है। ठीक है, तो वो गैसीय विलयन हो गया। और मिश्र धातु क्या होती है, जो कई धातुओं को मिलने से बनाते हैं हम। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, तुमने देखा होगा घर में बर्तन इस्तेमाल करते हो स्टील के, तो उसमें क्या होता है, वो एक मिश्र धातु है। ठीक है, लोहे की, तो क्या होगा, वो उसमें समान रूप से मिले होते हैं जो भी कण मिले होते हैं। ठीक है, तो लेकिन वो तो ठोस है, वो तो तरल है नहीं। तो विलयन बेटा याद रखना तीनों अवस्था में पाया जा सकता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैसीय रूप में भी। ठीक है, अब एक विलयन के कणों में क्या होती है, समांगिकता होती है। जो विलयन होते हैं उसके कणों में समांगिकता होती है, मतलब उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण जो हैं समान रूप से मिले हुए हैं हर जगह पर। चाहे तुम बिल्कुल तली में से उसका 1 चम्मच रस ले लो नींबू जल का, या ऊपर से पी लो, एक ही जैसा तुम्हें वो पीने में टेस्ट आएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं समान रूप से मिलना, और ये हमारा समांगी मिश्रण होता है। तो विलयन का जो मिश्रण का प्रकार था वो कैसा होता है, समांगी, यानी कि उसके अंदर जो भी कण मिले हैं वो समान रूप से मिले होते हैं। अब मिश्र धातुएं क्या होती हैं बेटा, ये धातुएं क्या है, समांगी मिश्रण ही हैं, याद रखना, इस पे क्वेश्चन बनता है। मिश्र धातु क्या है, समांगी मिश्रण ही है, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी कि अब स्टील है बेटा, घर में बर्तन इस्तेमाल कर रहे हो तुम, तो क्या तुम उसमें से जो जो कण मिले हुए हैं अलग कर सकते हो? नहीं, वो सब क्या है, वो कभी भी अलग नहीं होंगे।
ठीक है, भौतिक रूप से, यानी कि हम हाथों से उनको अलग नहीं कर सकते। ओके, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को क्या बोला जाता है? मिश्रण बोला जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुण को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संघटक रखते हैं। ठीक है, देखो ये देखने में तो ऐसे लगते हैं कि समान है, लेकिन फिर भी हम इनको क्या बोलते हैं? मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, समांगी मिश्रण तो हैं, लेकिन फिर भी मिश्रण ही बोला गया, इनको शुद्ध नहीं बोला गया। क्यों? क्योंकि इनके जो घटक हैं बेटा वो अलग हो सकते हैं, बस उनको हम अपने भौतिक रूप से यानी कि अपने हाथों से ऐसे अलग नहीं कर सकते, रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा हम इनको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए पीतल जो है बेटा वो जिंक, उसमें जिंक 30% होती है और कॉपर जो उसमें 70% होती है, इन दोनों का वो मिश्रण होती है पीतल। अब पीतल के बर्तन तुम घर में इस्तेमाल करते होंगे बेटा, तो पीतल जो है वो सिर्फ पीतल मतलब दो धातुओं से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन सी? जिंक धातु से और कॉपर धातु से, जिसमें कि जिंक कितना है, अगर मान लो 100 हमने क्या लिया, 100% पीतल ली, ठीक है, उसमें से 30% तुम्हारा क्या होगा? जिंक होगा और 70% तुम्हारा कॉपर है। इन दोनों को मिलाने से फिर जो प्राप्त हुआ हमें वो क्या कहलाता है? पीतल। ठीक है, किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलेय में बांटा जाता है। अब हमने पढ़ लिया विलयन क्या है। अब विलयन में हमने अभी देखा जैसे जल नींबू का था, जल में हमने नींबू का जल मिलाया, रस मिलाया, तो अब इसमें क्या है? विलयन दो भागों में बांटा गया है इस विलयन को, एक तो विलेय के रूप में और एक विलायक के। विलायक बेटा जल होता है जो बड़ी मात्रा में होता है, देखो लिखने में भी बड़ा है अक्षर, तो जो अधिक मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में होता है उसको बोलते हैं विलेय। ये देखो लिखने में भी कम मात्रा में है, तो जो कम मात्रा में मिलाया जाता है उसको विलेय बोलते हैं, और जो अधिक मात्रा होती है जिसकी, उसको विलायक बोलते हैं। यानी कि जो अधिक मात्रा वाला होता है वो कम मात्रा वाले को अपने में घोल लेता है, मिला लेता है। ठीक है, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, और विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, ठीक है, उसको क्या, और जो विलायक में घुला होता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं। दोनों को याद कर लेना, समांगी और विषमांगी क्या होता है, मिश्र धातु कैसा मिश्रण है, और विलेय और विलायक क्या है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए देखो, चीनी और जल का विलयन क्या है? एक तरल पदार्थ तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। ठीक है, चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी क्या है बेटा? विलेय है जो कि ठोस थी, और जल क्या है? विलायक है। ठीक है, ऐसे ही आयोडीन और अल्कोहल का विलयन है बेटा, जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। किसको? आयोडीन और अल्कोहल के विलयन को टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें जो आयोडीन है बेटा वो कम मात्रा में है तो ये विलेय कहलाएगा, और अल्कोहल अधिक मात्रा में है तो वो विलायक कहलाएगा। यानी कि विलेय को विलायक में मिलाया जाता है। ठीक है, फिर वायु युक्त पेय जैसे कि सोडा जल, जिसमें देखो कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है बेटा, जो ये तुम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हो इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वायु युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक आदि में तरल विलयन में गैस रूप में होता है। ठीक है, तरल विलयन में क्या होता है? गैस के रूप होते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो गैसीय है, तो हमने उस तरल पदार्थ में क्या मिलाया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनके अंदर जो विलेय होता है वो क्या होता है? गैस होती है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे देखो, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलेय है और जल इसमें विलायक है। फिर वायु गैस में गैस का विलयन है। अब जो वायु है बेटा, वायु के अंदर क्या है? वायु के अंदर तो गैस के अंदर ही गैस को मिलाया गया है। ठीक है, यह मुख्यतः दो घटकों ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। यानी कि वायु में हर जगह पर तुम्हें 21% तो ऑक्सीजन और 78% नाइट्रोजन ही मिलेगी, समान रूप से कहीं से भी तुम देखोगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन को, अब इसमें क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन वायु का विलायक कहा जाएगा, क्योंकि ये 78% है, मतलब सबसे अधिक मात्रा में है, और वायु में जो दूसरी गैसें हैं वो बहुत कम मात्रा में है, तो इसलिए उनको क्या बोला जाएगा? विलेय, कि वे वो नाइट्रोजन के अंदर घुली हुई हैं। ठीक है, अब विलेय के गुण पढ़ते हैं बेटा हम। विलेय के गुण क्या होंगे? विलयन एक समांगी मिश्रण है, समान रूप से होते हैं इसमें जो भी कण मिले होते हैं। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, यानी कि बहुत ही छोटे कण होते हैं। ठीक है, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। मतलब क्या बेटा?
विलयन क्या है, समांगी मिश्रण है, सभी कण समान रूप से मिले होते हैं, लेकिन वो कण इतने छोटे हैं कि हम उनको ऐसे अपनी आंखों से सिंपल जैसे तुम स्क्रीन देख रहे हो ऐसे नहीं देख सकते। फिर अब जो नमक चीनी का घोल है, नमक को तुमने घोल दिया तो क्या तुम्हें दिख रहा है अब उसमें नमक के कण? कहीं भी नहीं दिखाई देते। ठीक है, आप अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण जो हैं गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। अब तुमने ये नमक पानी का घोल तैयार कर लिया, अब इसमें से तुम प्रकाश को क्या करोगे, गुजारोगे, तो वो प्रकाश सीधा चला जाएगा, वो फैलेगा नहीं। क्यों? जो उसके कण हैं वो इतने छोटे हैं कि उस प्रकाश को वो फैलाते नहीं हैं या रोकते नहीं हैं। ठीक है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग हमें आसानी से दिखाई दे जाता है। ठीक है, अगर क्या होता बेटा, कोई पदार्थ होता और वो अपने आप में से प्रकाश को नहीं जाने देता, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पर हमें प्रकाश दिखाई देता, लेकिन इसने तो प्रकाश को आर पार जाने दिया। ठीक है, क्योंकि इसके कण इतने छोटे थे वो प्रकाश को रोक नहीं पाए। ठीक है, फिर छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे कि तुम अब याद रखना, नमक को तुम पानी से अलग नहीं कर सकते छान कर। ठीक है, विलयन को शांत छोड़ देने में पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठेंगे। नमक जो है बेटा घोलने के बाद भी तुम देखोगे तो नीचे नहीं बैठेगा। ठीक है, अर्थात विलयन को क्या बोलेंगे, स्थायी बोलेंगे। जब कोई भी जो विलयन है उसको थोड़ी देर हम मतलब कि घोलने के बाद छोड़ देंगे तो उसमें कण नीचे बैठ जाते हैं तो वो अस्थायी हो जाएगा, अगर नीचे नहीं बैठते तो वो स्थायी हो जाएगा। ठीक है, तो तुमने पढ़ लिया, समांगी मिश्रण होता है विलयन, नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते उसको, और इसके जो कण होते हैं वो प्रकाश को नहीं फैलाते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं। इसको छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। शांत छोड़ने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते, यानी कि ये विलायक क्या है, विलयन क्या है, स्थायी विलयन है। ठीक है, अब बेटा जो विलयन की सांद्रता है इसको हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट उसमें करेंगे। ठीक है, वीडियो में। तो तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।